हेलो बच्चों, क्लास 12 अध्याय 5 केमिस्ट्री उपसय संयोजी यौगिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो ऑब्जेक्टों की सीरीज चल रही है, इसमें हम आपके वार्षिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेकर आ रहे हैं और अभी तक हम अध्याय 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा में 100% यहाँ से आएंगे। आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि इनके बाहर ऑब्जेक्ट जाने की कोई भी संभावना नहीं है। यदि आप लोग हमारी सभी वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आप वार्षिक परीक्षा में देखेंगे कि यहाँ से अधिकतर ऑब्जेक्ट आए हैं। अधिकतर ऑब्जेक्ट क्या आप देखेंगे कि इसमें से सभी ऑब्जेक्ट आए हैं। मुश्किल से यदि एक या दो ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो उसकी कोई बात नहीं होती, लेकिन अधिकतर ऑब्जेक्ट जो होंगे यहीं से आएंगे। इसलिए आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपसय संयोजी यौगिकों में किसी धातु की उपसय संयोजी संख्या है। तो जो उपसय संयोजी यौगिक होते हैं उनमें कोई धातु है, किस धातु की उपसय संयोजी संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा द्वितीयक संयोजकता के समान। किसके समान जो धातुओं की उपसय संयोजी संख्या होती है, तो यह होती है द्वितीयक संयोजकता के समान होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसमें हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो आप लोग ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है Fe की, वो आप निकालना जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे जो K है पोटेशियम है, इसका +1 होता है। उसमें 4 पोटेशियम, इसलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्लस हमें ज्ञात करना है Fe की, तो उसकी हम x मान लेंगे। प्लस CN पर -1 चार्ज होता है, इसलिए इसका होगा -1। और साथ में 6CN है तो 6, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं चढ़ा है यहाँ पे, तो बराबर 0। हल कहते हैं 4 का गुणा +1 में होगा तो प्लस का 4 आएगा, प्लस x का x आएगा। -1 का गुणा 6 में होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएंगे। आगे हल करेंगे तो +4 में से -6 जाएगा तो यहाँ पे x -2 हो जाएगा, बराबर 0। और -2 इस साइड जाएगा तो x बराबर +2 हो जाएगा। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +2 होगी। जो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, EDTA का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको EDTA का रासायनिक नाम बताना है। तो इसका रासायनिक नाम होगा एथिलीन, क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। याद रखना है आपको, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो किसका रासायनिक नाम है, EDTA का रासायनिक नाम है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपसय संयोजी यौगिकों का रंग किस संक्रमण के कारण होता है। तो उपसय संयोजी यौगिक हैं, इनका जो रंग है किस संक्रमण के कारण होता है, तो D संक्रमण जो होता है उसके कारण इनका रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, उपसय संयोजी संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को कहा जाता है।
तो उपसहसंयोजी जो यौगिक के जो संकुल बनते हैं उसमें जो केंद्रीय परमाणु आयन होता है उसको हम केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। केंद्रीय परमाणु को हम क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। याद रखना है आपको। हमारे जो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, यह ऑब्जेक्ट आपके वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बनाए जा रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट जो है इनमें महत्वपूर्ण आपकी जो परीक्षा अध्ययन होती है, केशव ज्ञानालोक होती है, जीपीएच भी होती है, युगबोध भी होती है। तो इन सब में से मिलाकर जो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट थे वो बनाए गए हैं। तो आपको और कहीं से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपकी बुक से और जो जितने भी महत्वपूर्ण बुकें आती हैं उनसे यह ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्टेड हुए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और पुरानी वीडियो जितनी भी डली हैं आप उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठों का बहुत ही रोल होता है और जो वस्तुनिष्ठ होते हैं उनसे आपकी परसेंटेज बहुत ही अच्छी बन सकती है। तो इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टों पर विशेष ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है प्रस्फुटन रोधी। कौन सा? प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक का सूत्र बताइए। तो हमें प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक का हमें सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र है C2H5 का होल 4 Pb। क्या है? C2H5 का होल 4 Pb। छठवां क्वेश्चन हो गया है। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। विटामिन B12 का संकुल यौगिक होता है। तो विटामिन B12 जो होता है उसका जो संकुल यौगिक है वो कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट B12 का संकुल यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है उपसहसंयोजकता का सिद्धांत किसने दिया। तो उपसहसंयोजकता जो है इसका सिद्धांत किसने दिया है बताना है। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बायनर ने दिया है। किसने दिया है? अल्फ्रेड बायनर। तो याद रखना है आपको, जो उपसहसंयोजकता का सिद्धांत है ये अल्फ्रेड बायनर ने हमें दिया है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है निकल हाई मैथिल गिलाइऑक्सीम निकल हाई मैथिल गिलाइऑक्सीम है। तो यह क्या है? तो यह एक कीलेट है। क्या है? यह एक कीलेट है। आपको बताना है यह क्या है। तो यह एक कीलेट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन आयरन का कौन सा यौगिक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह जो आयरन होता है उसका कौन सा यौगिक है। तो उसका उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक बनाता है। कौन सा है? उपसहसंयोजी यौगिक है या संकुल यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, तो जो हीमोग्लोबिन आयरन का कौन सा यौगिक है? तो उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन कौन से धातु का संकुल है। तो अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में वह आयरन का संकुल यौगिक है या उपसहसंयोजी यौगिक है। अगला 12वां क्वेश्चन है हमारा उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो उपसहसंयोजी यौगिक की आप विशेषताएं पढ़े होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन K2HgI4 का IUPAC नाम बताइए। आपके ऑब्जेक्टों के हिसाब से और आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से जो IUPAC नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको जरूर ध्यान से देख लें। तो हमें K2HgI4 का IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ पे लिखा है K2, तो इसको बोलेंगे हम पोटेशियम। I4 लिखा है तो इसको टेट्रा आयोडो। Hg तो मर्क्यूरेट। तो इसका IUPAC नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। 13वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला 14वां क्वेश्चन है केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को कहते हैं। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को कहते हैं। तो इनको हम समन्वयन संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? समन्वयन संख्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां बायनर की
प्राथमिक संयोजकता से निर्मित बंध होते हैं। तो बैनर की जो प्राथमिक संयोजकता से निर्मित जो बंध होते हैं उनको हम विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित जो धातु का नाम है वो है टाइटेनियम। कौन सी धातु है? टाइटेनियम। याद रखना है आपको, ये टाइटेनियम धातु है और किससे संबंधित? जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हमें मोहर लवण का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ये है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। फिर से देखिए FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O। तो किसका फॉर्मूला है? ये रासायनिक सूत्र है, ये है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है CrCl3 इंटू 6H2O में कौन सी समावयवता पाई जाती है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी समावयन संख्या जो है वो पाई जाती है। तो इसका आंसर है हाइड्रेट समावयवता। क्या है? हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता पाई जाती है। अगला 19वां क्वेश्चन है द्विक लवण का उदाहरण लिखिए। तो किसका उदाहरण हमें बताना है? द्विक लवण जो होते हैं उनका उदाहरण लिखना है। तो उनका उदाहरण है फिटकरी, या इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको फिटकरी का K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो ये फिटकरी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और फिटकरी क्या होती है? फिटकरी द्विक लवण होती है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगैंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं, इसे कहते हैं। तो जो बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है उसको हम उपसय संयोजन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? उपसय संयोजन क्षेत्र कहेंगे। अगला क्वेश्चन है CuNH3 का होल 4 इस पर 2 धनायन है में किस प्रकार का संकर्ण होता है? तो उसमें DsP² संकर्ण होता है। कौन सा संकर्ण होगा? DsP² संकर्ण होता है। अगला 22वां क्वेश्चन है हमारा तो जाइसे लवण का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। जाइसे लवण का जो संरचनात्मक सूत्र है वो है KPtCl3 η² C2H4। फिर से याद करना है KPtCl3 η² C2H4। अगला 23वां क्वेश्चन है हमारा किस प्रकार के लिगैंड कीलेट बनाते हैं? तो बहुदंतर जो लवण होते हैं, जो बहुदंतर लिगैंड होते हैं वह कीलेट का निर्माण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां टेट्रा कार्बोनिल निकल का सूत्र लिखिए। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल का सूत्र होगा, यहाँ पे बात कही गई टेट्रा मतलब 4, कार्बोनिल माने CO, निकल Ni। तो फॉर्मूला हो जाएगा NiCO का होल 4। यह टेट्रा कार्बोनिल निकल का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है K4FeCN का होल 6 में आयरन की अभी हम बता चुके हैं आयरन की ऑक्सीकरण संख्या। अगला 26वां क्वेश्चन है फेरोसिन में
दो साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग के बीच कौन से परमाणु होते हैं? तो फेरोसिन में साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग के बीच में जो परमाणु होते हैं वो आयरन परमाणु होते हैं। कौन से परमाणु होते हैं? आयरन परमाणु होते हैं। अगला 27वां क्वेश्चन है, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की संख्या कहलाती है। तो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वह उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? उपसहसंयोजी संख्या कहलाएगी। अगला 28वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता जो होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाई बेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है? तो हाई बेंजीन क्रोमियम की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? तो वो सैंडविच के जैसी होती है। किसकी जैसी? सैंडविच के जैसी। तो याद रखना है, हाई बेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है? तो सैंडविच के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, CIS PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 संकुल का एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसके रूप में? एंटी कैंसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? एंटी कैंसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, जिन संकुलों के धातु आयन में DsP² संकीर्ण होता है उनकी ज्यामिति होती है। तो जो संकुल होते हैं, ऐसे धातु आयन जिनका संकीर्ण DsP² होता है, उनकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। कैसी होती है? वर्ग समतलीय। तो जिन संकुलों के धातु आयन DsP² संकीर्ण रखते हैं उनकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। अगला क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल यौगिक है। तो सभी हरे पौधे जो होते हैं उनमें जो संकुल यौगिक पाया जाता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, षटदंतुर लिगेंड का उदाहरण बताइए। तो षटदंतुर जो लिगेंड होता है उसका उदाहरण है EDTA। अगला क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? तो किसका सूत्र बताना है? हमें बताना है लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट का संरचनात्मक सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र होगा LiAlH4। LiAlH4 लिथियम, Li लिथियम, टेट्राहाइड्रो Li लिथियम, टेट्राहाइड्रो, यहाँ पे टेट्राहाइड्रो, एल्यूमिनेट। अगला क्वेश्चन है 35वां, CaNH3 का होल 6, इस पर जो है 3 धनायन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या है। तो इसकी EAN संख्या जो होगी वो 36 होगी। कितनी होगी? 36 होगी। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 36वां, विलयन में Ni2 धन आयन की पहचान कहने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो विलयन में Ni2 धन आयन की पहचान कहने में प्रयुक्त अभिकर्मक जो है वो OMG है। क्या है? OMG है। 37वां क्वेश्चन है, एक दंतुल लिगेंड है। तो एक दंतुल जो लिगेंड होता है वह एक्वो होता है। क्या? एक्वो।
मतलब H2O होता है। कैसा? एक दंतुर लिगेंड H2O होता है। अगला 38वां क्वेश्चन है, उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है। तो उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार अष्टफलकीय होता है। कैसा होगा? अष्टफलकीय। किसका? 6 संख्या वाले संकुल आयन का आकार। अगला क्वेश्चन है हमारा 39वां क्वेश्चन है, संकुल यौगिक में लिगेंड क्या होते हैं? तो संकुल यौगिक में जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। तो संकुल यौगिक में जो लिगेंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो हमें हेक्सा एक्वा क्रोमियम का संरचनात्मक सूत्र बताना है। तो यह है CrH2O का होल 6 Cl3, CrH2O का होल 6 और Cl3। तो यहाँ पे हेक्सा, तो हेक्सा हो गया, एक्वा H2O हो गया, क्रोमियम Cr हो गया। तो इसका जो संरचनात्मक सूत्र हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां है, संयोजकता बंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हमें बताना है कि संयोजकता जो बंध सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो जे पाउलिंग ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? पाउलिंग ने प्रतिपादित किया था। अगला 42वां क्वेश्चन है हमारा, स्थायी संकुल धातु की किस ऑक्सीजन अवस्था में बनता है? स्थायी संकुल धातु की किस ऑक्सीकरण अवस्था में बनता है? तो स्थायी संकुल जो होता है वो धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बनता है। कैसे बनता है? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बनता है। तो स्थायी संकुल जो होते हैं वो धातु की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में बनते हैं? तो वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी संकुल बनते हैं। अगला 43वां क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार लिगेंड हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जो लिगेंड होते हैं वे बिंदु आवेश होते हैं। कैसे होते हैं? बिंदु आवेश लिगेंड होते हैं। अगला 44वां क्वेश्चन है, मंड विधि से निकल का शोधन निम्न यौगिक बनाकर किया जाता है। तो मंड विधि से जो निकल का शोधन किया जाता है वो निम्न यौगिक बनाकर किया जाता है। तो कौन से यौगिक को बनाकर किया जाता है? तो किया जाता है निकिल कार्बोनियल। क्या? निकिल कार्बोनियल यौगिक बनाकर जो मंड विधि से निकिल का शोधन किया जाता है। कौन सी विधि? निकिल कार्बोनियल यौगिक। कौन सा है? मंड विधि में निकिल का शोधन कौन से यौगिक? निकिल कार्बोनियल यौगिक के द्वारा किया जाता है। अगला 45वां क्वेश्चन है हमारा, FeCN का होल 6 तो इसमें संकुल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 0 होगी। कितनी होगी? 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब 46वां क्वेश्चन देखते हैं, C4FeF6 कौन सा गुण दर्शाता है? तो यह एक अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। कैसा गुण दर्शाएगा? अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे यौगिक जिनके कुछ या सभी रजत घटक विलयन में परीक्षण नहीं देते क्या कहलाते हैं? तो वे यौगिक जिनके कुछ या सभी रजत घटक विलयन में परीक्षण नहीं देते क्या कहलाते हैं? तो यह उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? उपसहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है, CONH3 का होल 5 BrSO4 तथा CONH3 का होल 5 SO4 Br किस प्रकार के समावयवी हैं? तो यह
आयनन समावयवी हैं। कैसे हैं? आयनन समावयवी। कैसे हैं? आयनन समावयवी हैं। अगला क्वेश्चन है EDTA में उपसय संयोजन संख्या है, तो EDTA में जो उपसय संयोजन संख्या होती है ये 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है उपसय संयोजन संख्या। किसमें? EDTA में। अगला क्वेश्चन है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है यह जटिल लवण होता है। कौन सा लवण होता है? जटिल लवण होता है। अगला क्वेश्चन है सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक हैं, तो सिग्मा आबंधित जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं जे ग्रीनियर अभिकर्मक होते हैं। कौन से होते हैं? ग्रीनियर अभिकर्मक होते हैं। तो हमारे इस अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करेंगे। जो आपके वार्षिक परीक्षा है उसके हिसाब से हमारी जो वस्तुनिष्ठों की सीरीज चल रही है उसको आप जरूर ध्यान से देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और बार बार वीडियो देखें। जो सीरीज है यह महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की चलाई जा रही है।